नमस्कार विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कैकेयी का अनुताप शीर्षक लेकर आया हूं, जो हमारी ये सेकंड पार्ट है। तो विद्यार्थियों, हम आज राष्ट्रकवि मैथिली शरदगुप्त के द्वारा रचित साकेत का एक छोटा सा अंश कैकेयी का अनुताप है। इस शीर्षक के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि कैकेयी का नाम आते ही हमें रामायण के उस पात्र कैकेयी के बारे में याद आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा दशरथ के पास 3 रानियाँ थीं, उन्हीं 3 रानियों में कैकेयी थी। और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। उन वरदानों को जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा तब उन्होंने उसी वक्त मांगा राजा दशरथ से। और कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान यही मांगा था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, यानी राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए उन्होंने राजगद्दी मांगा। ठीक है। और जब कैकेयी के द्वारा मांगे गए इन वचनों को राजा दशरथ ने जब उन्हें दे दिया तो भगवान राम अपने पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और उसी वक्त राजा दशरथ की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते और भरत जी को बुलाया जाता है। और जब भरत जी आते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, ऐसा क्या क्या हुआ है, भरत जी को मालूम हो जाता है। तो भरत जी उस वक्त अपनी माता कैकेयी को खरी खोटी बहुत सुनाते हैं, यहाँ तक जो नहीं कहना था वो भी भरत कह देते हैं। उसके बाद पिताजी के अंतिम संस्कार को पूरा करने के बाद भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ और ऋषि मुनियों को और सुमंत मंत्री को और अपनी 3 माताओं को, यानी कैकेयी को, कौशल्या को, सुमित्रा को लेकर और उधर माता सीता की माँ सुनैना और उनके पिता जनक सबको लेकर वो पंचकुटी पहुँचते हैं भगवान राम को मनाने के लिए कि वो वापस अयोध्या चले आएं और राजगद्दी को संभाले और अयोध्या नगरी को पुनः वो राजा दशरथ की तरह चलाएं। ठीक है। तो सारी सभा, जितनी सभाएं हैं, सभी सभा रात्रि समय, यानी काफ़ी रात हो गई थी पंचकुटी पहुंचते वक्त, तो रात को ही सभा बैठाई जाती, क्योंकि सुबह वापस लौटना था सभी सभा को अयोध्या वापस, इसलिए रात को ही जब पहुंचते हैं तभी सभा वहाँ पर बैठाई जाती है। और कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने देखिए कितना बढ़िया सुंदर चित्रण किया हुआ है कि देखिए इसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरदगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से ये लिया गया है। ठीक है। और प्रस्तुत पद्यांश पंचवटी की प्रसंग में ये आपको बता दे रहा हूँ इसका, कि प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया जा रहा है। अब प्रगति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया है। यानी भरत जी जब पूरी सभा को लेकर यहाँ पर पंचकुटी में पहुँचते हैं और यहाँ पे कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी अपने दुख और अपने पछतावा को महसूस करती है कि मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। ठीक है। तो सभी लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? पंचकुटी। देखिए, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तल दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरो के थे वे, परिणाम सुकून भया तुरो के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पुड़ मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। पहला पद देखिए, भरत जी जब पंचकुटी पहुंच गए हैं पूरे अयोध्या वासियों के साथ, तो तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे भगवान राम की उस कुटिया, जो पंचकुटी में भगवान राम कुटिया बना के बैठे हुए हैं, उसी कुटिया के सामने तदनंतर पहुंचने के पश्चात, तदनंतर मतलब के पश्चात सभा बैठाई गई। उठज पंचकुटी में जो भगवान राम ने कुटिया बनाई है रहने के लिए, उस कुटिया के सामने एक सभा बैठाई जाती है, एक सभा का आयोजन होता है और नीले बितान
मानो ऐसा लग रहा था जो नीला आसमान है, नीले बितान मंडप, बितान मतलब मंडल, मंडप तंबू, क्योंकि देखिए कोई सभा बैठाई जाती है, उस सभा के ऊपर, उस सभा जिस सभा के नीचे लोग बैठते हैं उस सभा के ऊपर कोई तंबू लगाई जाती है। तो रात्रि का समय है और ओस पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया, कवि ने कहा कि नीले बितान के तले दीप बहुत जागे। और सभा जब बैठाई गई उस कुटिया के सामने, तो नीला आसमान मानो मंडप का काम कर रहा था, तंबू का काम कर रहा था, उस और दीप बहुत जागे और तारे रूपी दीपक जो है वो जगमगा रहे हैं, दीपक का काम कर रहे हैं। यानी जितने भी आसमान में तारे रूपी दीपक थे सब जगमगा रहे थे, सब दीपक की तरह जगमगा रहे थे। ठीक है ना। तो भरत जी जब पहुंचते हैं, उनके पहुंचने के पश्चात ही उनकी कुटिया के सामने सभा बैठाई जाती है और नीला आसमान तंबू का काम कर रहा है और तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, टकटकी मतलब होता है, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे, देवता भी ऊपर से, देवताओं ने भी अपने नयन, अपने आंखों को टकटकी लगाकर उस सभा को देख रहे थे कि आज इस सभा में क्या निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए आए हैं, अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं, इसलिए देवताओं ने नयन सुरो, नयन सुरो, सुरो देवताओं के भी नयन क्या थे, टकटकी लगा के वो देख रहे थे सभा में क्या निर्णय लिया जाएगा। परिणाम उत्सुक, उस सभा में, उस सभा को देख रहे देवताओं ने भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आज यहाँ पर इस सभा का क्या परिणाम होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। और उन भयातुरों के थे वे, और वे भयभीत पे थे, ये जानकर कहीं भगवान राम ऐसा कोई ऊंच नीच निर्णय न ले ले कि जिससे वो अपने पिता के वचनों का पालन भी न कर सके और राक्षसों का विनाश भी न कर सके। इसलिए देवता भी घबराए हुए थे, भयातुरो, भयभीत थे, भय से आतुर थे, भय से आतुर थे वो, और परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे। देखिए आगे कभी क्या कहते हैं कि उल्फुत करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और सभा के पास जो करौंजी कुंज, जो करौंदी जो कुंज, जो लताएं हैं वो रह रहकर हवा चल रही है और उन्हें प्रफुल्लित कर रही है। उस सभा में बैठे हुए लोगों को जो हवा चल रही, ठंडी जो हवा चल रही है, लोगों को प्रफुल्लित कर रही है, आनंदित कर रही है। और करती थी सबको पुलक पुड़ महमा कर, पूर्ण रूप से आनंद कर रही थी। और वो हवा क्या कर रही थी, महमा कर, महक महक कर सबको आनंदित कर रही थी, सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्दय जैसी। नीर, प्रभु बोले गिरा, गिरा मतलब वाड़ी, गंभीर मतलब गंभीर, और नीर मतलब जल, निधि मतलब होता है खजाना, खजाना मतलब सागर। यानी कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, जैसी चांदनी उस सभा के पास उगी हुई थी। जो वातावरण था वहां का एकदम चांदनी एकदम छिटक रही थी, एकदम मनोहर यहाँ मनोहारी छटा प्रगति की जो वहां पे दिखाई दे रही थी, मानो ऐसा लग रहा था पूरा चंद्रमा लोक ही वहीं उतर आया हो। उसके बाद प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि, प्रभु श्री राम जी ने बड़े गंभीर स्वर में निरनिधि जैसी, प्रभु राम जी की वाणी ने निरनिधि जैसी, प्रभु राम जी ने बड़े गंभीर तरीके से, बड़े सोच समझ के उन्होंने अपनी वाणी को क्या किया, बोला। देखिए प्रभु बोले गिरा गंभीर निर जैसी, निधि, नीर मतलब जल, निधि मतलब होता है खजाना। जैसे समुद्र क्या होता है, गंभीर होता है, गंभीर, उसी प्रकार प्रभु राम जी अपने वाणी को उसी प्रकार वो बोलते हैं, बड़े गंभीर तरीके से, बड़े सोच समझ कर। क्या कहते हैं दूसरे पद में कि हे भरत भद्र अब कहो अब सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अब सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, रह गया अब सित से सतदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अब सित और तथापि अभागा।
हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अपसित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। देखिए दूसरे पद में राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त जी कहते हैं कि हे भरत पद, हे भरत भद्र, प्रभु राम जी ने समुद्र के जैसे गंभीर वाणी में बोले कि हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। अभिप्सित मतलब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी कामना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, अब तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, अपना इच्छा बताओ, अपनी कामना बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना भगवान राम की सो वाणी को सुनकर। वहां उस सभा में बैठे हुए सभी लोग सजग हो गए, सभी सावधान हो गए, मानो ऐसा लगा कि उनका सपना ही भंग हो गया, उनका सपना ही टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी। यहाँ भरत जी कहते हैं हे प्रभु, हे श्रेष्ठ भाई, रहा क्या भरत अभिषित अब भी। भरत की अब क्या इच्छा हो सकती है भाई, श्रेष्ठ भाई राम, अब हमारी इस भरत की और क्या इच्छा हो सकती है। अब भी भरत की कोई इच्छा हो सकती है। मिल गया अकंटक राज उसे जब, तब भी जिस भरत को निष्कलंक राज मिल गया, जिसे निष्कलंक राज मिल गया, बिना मेहनत का राज मिल गया, बिना कुछ किए ही जिसे राज मिल गया, उस भरत की इच्छा और क्या हो सकती है। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, पाया तुमने जिसका भाई ही पेड़ों के वृक्षों के तरु तले वृक्ष के नीचे अरण बसेरा, क्या पाया, बसेरा पाया हो। जंगल अरण जंगल बसेरा, जंगलों में बसेरा, वृक्षों के नीचे बसेरा कर रहा, उस भरत की क्या इच्छा हो सकती है। रह गया अपसित सिद्ध तदापि क्या मेरा, तो भी क्या मेरा कोई इच्छा हो सकती है। रह गया अभिप्सित, अभिप्सित मतलब बताया अभी आपको नहीं, इच्छा शेष, तदापि मतलब तो भी, क्या तो भी इस भरत की कोई इच्छा अभी बाकी रह सकती है, जिसका भाई जंगल में बसेरा कर रहा हो, वृक्षों के नीचे रह रहा हो, जिसे निष्कलंक राज मिल गया हो। अब उस भरत की क्या इच्छा हो सकती है। तन तड़प तड़प कर तप त्याग ने त्यागा, तन तड़प शरीर को तड़प तड़प कर जिसके पिता दशरथ ने दुख से व्याकुल होकर इस शरीर को त्याग दिया, उस भरत की क्या इच्छा हो सकती है। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, इस अभागे की तो भी और कोई इच्छा हो सकती है। बताओ हे श्रेष्ठ राम, इस अभागे भरत की और क्या इच्छा हो सकती है। हाँ ये जरूर है, इसी अयस हेतु जनन था मेरा, इसी अपयस, इसी बदनामी के कारण, इसी अयस के कारण इस भरत का जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, हनन मतलब हत्या, और उसी जननी, जिस जननी ने मुझे जन्म दिया, अर्थात कि कई ने मुझे जन्म दिया, जिस माता ने, उसी के हाथों इस भरत का क्या था, हत्या हुई। आज समाज इस भरत को क्या कह रहा है। अब कवन अभिप्सित और आर, हे श्रेष्ठ भाई, अब इस भरत की अब कौन सी और इच्छा हो सकती है। वह किसकी इच्छा हो सकती है जिसको इतना सारा चीज मिल गया हो, जिसका भाई सच्चा जंगलों में बस रहा हो, राजपाट छोड़कर, जिसके पिता तन को त्याग दिए हो, और जिसे अयोध्या जैसा राज मिल गया हो, उस भरत की अब और क्या इच्छा हो सकती है। संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर ही पूरा नष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, तो आज मैंने ही खुद से अपना मुंह फेर लिया है। खुद मुझे अपने से ही घृणा हो गई है, और मानो जिसका संसार नष्ट हो गया, मानो उसका सब कुछ नष्ट हो गया, जिसका घर नष्ट हो गया, संसार नष्ट हो गया, उसका मानो सब कुछ नष्ट हो गया। हे यार, हे भाई, बता दो तुम्हें अपसित मेरा, अब तुम्हें बता दो मेरी क्या इच्छा हो सकती है, और क्या मेरी अभिलाषा हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, इतना सुनकर प्रभु राम ने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय पर खींच कर लगा लिया। रोदन जल लगातार आंखों से बहने वाले जो आंसू थे, सब विनोद प्रेम पूर्वक उन्होंने फिर सींच लिया, अपने गले लगा लिया।
उसके आशय की था मिलेगी किसको, प्रभु राम जी कहते हैं कि उसके आशय की था किसको मिलेगी, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, हे भरत तुम्हारे इस आशय की इच्छा की, तुम्हारे इस आशय की था किसी को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस जननी ने तुमको जन्म कर जननी जिस जननी ने तुमको जन्मा वही नहीं जान पाई, फिर तुम्हारी इस आशय की था को और कोई नहीं जान पाएगा। आइए देखते आगे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैभय तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तदापि असंख तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तीसरे पद में देखिए राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि जैसे ही राम ने ये सारी बातें कहा कि जिस जननी ने हे भरत तुमको जन्म दिया है वो तुम्हारे आशय की था की गहराई को नहीं जान पाई, तो और क्या जानेगा। यह बात सुनकर के कई ने कहती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तो कई ने कहा कि जब इस बात को तुम जान गए हे राम तब तुम घर को लौट चलो, सीधे घर लौट चलो। चौके सब सुन के अटल के कई स्वर को, अटल मतलब जो कभी टलने ना हो, कि कई की आवाज इस स्वर को सुनकर के कई स्वर को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबने रानी को देखा, अचानक देखा, सभी लोग ने सहसा अचानक एकाएक सभी सभा में बैठे हुए लोगों ने कई को नजर देखा। और वैदभय तुषारा वृत, वैदभय मतलब विधवा, तुषार मतलब कोहरा, वृता मतलब घिरा हुआ, जो केकई है वो सफेद वस्त्रों से घिरी हुई है। यथा विधुलेखा, विधु मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं, विधुलेखा की चंद्रमा की जो किरणें हैं, अर्थात बैठी थी अचल तथापि संसंगा, विधुलेखा यानी कि जब सफेद कोहरा जब चारों तरफ से खेल लेता है तो चंद्रमा की जो किरणें हैं तो दिखाई नहीं देती है। अर्थात यहाँ पर क्या है, कैकई जो है वो सफेद वस्त्रों में वहां पर दिखाई देती है। और बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, बैठी थी अचल एकदम स्थिर होकर बैठी थी, तथापि तो भी उसके मन में असंग तरंगा, असंग रूपी विचार निकल रहे थे। वह सिंही अभी हाहा, वह सिंही वह शेरनी थी, क्योंकि जब वह सिंहनी, क्योंकि अयोध्या दरबार में, अयोध्या राज्य में कैकई जो थी वह शेरनी थी। अब भी हा गोमुखी गंगा के समान वह शांत है, जो पहले शेरनी थी, जो सिंह की शेरनी की तरह दहाड़ती थी, अब वो गोमुखी गंगा की तरह एकदम शीतल पावन एकदम बनी हुई शांत बैठी हुई है। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ राम तुम सच कह रहे हो कि इस भरत को मैंने नहीं जाना, जन्म देकर भी मैंने इस भरत को नहीं जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं भी यह जाना। तो कैकई ने कहा सभा में बैठे हुए सभी लोग, गुरु वशिष्ठ भी जान ले, जनक भी जान ले, सुनैना भी जान ले, सुमंत भी जान ले कि तुमने सब यही मैंने माना, यह सब सुन ले कि तुमने स्वयं अभी यह माना कि हे राम तुमने इस चीज को मान लिया कि कैकई ने इस बात को नहीं समझ पाई है, तब तुम घर लौट चलो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर यह बात सत्य है तुम घर को लौट कर चलो, देरी मत करो।